दिखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का धनबाद दौरा। प्रेस वार्ता में वर्तमान गठबंधन सरकार पर बोला हमला। कहा दोनों उपचुनाव में शुरू हो जाएगी इनकी उल्टी गिनती। झरिया डबल मर्डर मामले की पुलिस ने तेज की तफ्तीश। एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने हत्या के बिंदुओं की जांच शुरू की। कहा जल्द गिरफ्त में होंगे हत्यारे। झरिया में अपराधियों का आतंक। बीसीसीएल इंजीनियर के घर बंदूक की नोक पर लाखों की डकैती। बंदूक की नोक पर की गई है डकैती। आर्थिक तंगी से भुखमरी के कगार पर पहुंचे जमाडा कर्मी। 40 माह से नहीं मिला बकाया वेतन। जलापूर्ति बाधित करने और धरना देने की दी चेतावनी। तीन साल पहले ओडीएफ घोषित जिला धनबाद की चौंकाने वाली आई सच्चाई। यहां शौचालय है लेकिन सोच नहीं। कई जगहों पर लटका मिला ताला तो कहीं कागजों पर बने हैं शौचालय। और कल से धनबाद में दौड़ने लगेंगी नगर निगम की सिटी बसें। कुल 70 बसों में 12 बसों को चलाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कोरोना गाइडलाइन का होगा पूरी तरह से पालन। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं अपना धनबाद। अगले आधे घंटे तक करेंगे धनबाद और उसके आसपास के तमाम इलाकों के हर छोटी बड़ी खबरों की चर्चा। लेकिन शुरुआत धनबाद के एक बड़ी खबर से, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य के गठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव से इस सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत हो जाएगी। और बिहार को लेकर उन्होंने दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। वादे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग अपने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया देंगे, वृद्ध विधवा बहनों को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, गरीब महिलाओं को चूल्हा के लिए 2,000 रुपया देंगे, एक साल में 5 लाख नौजवान को रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपया, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपया। इसी तरह अनेक वादे ये हमारे विरोधी पक्ष के लोग किए थे, लेकिन 9 महीने के अंदर 72,000 का 7 रुपया भी गरीब तक नहीं पहुंचा। हमने और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में भी थी कि थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड के नौकरियों में हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और उसी घोषणा पत्र का अमल करते हुए हमारी सरकार ने थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के लिए परमानेंट नहीं बल्कि 10 साल के लिए आरक्षित करने का काम किया। लेकिन ये सरकार जानबूझकर सही हाईकोर्ट में पक्ष नहीं रखने के कारण आज हमारे आदिवासी बच्चे, मूलवासी बच्चे, झारखंड वासी के बच्चे बाहर हो गए। इसी तरह उग्रवाद को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने जो उग्रवादी हमारे गांव के बच्चे बच्चियों को 2,000-3,000 पर बंदूक ढोने ले जाते, हमने उस उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से जो हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी बच्चे बच्चियों को सहायक पुलिस के नाम पर 10,000 रुपया प्रति माह और 3 साल के बाद पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने का निर्णय करते हुए उन सब बच्चे बच्चियों को बहाल किया।
लेकिन हम सब ने देखा किस तरह मोराबादी में उन बच्चे बच्चियों पर सहायक पुलिस पर हेमंत सोरेन सरकार ने पुलिस पर ही पुलिस का प्रहार करने का काम। तो 3 दिनों के दुमका दौरे के बाद धनबाद लौटे के क्रम में वो धनबाद में रुके हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और इसी दौरान वो निरसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के एक नेता गणेश मिश्रा के भाई के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लिया। इधर कलांचल में झारखंड सरकार की ऑटोनॉमस इकाई झमाड़ा के कर्मियों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फंड में पैसा रहने के बावजूद उन्हें पिछले 46 महीनों से बकाया वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन उनकी मांगों को अविलंब पूरा नहीं करता है तो रांची में धरना देने का काम भी वो करेंगे। साथ ही एक बार फिर जलापूर्ति बाधित करने की चेतावनी भी इन कर्मियों ने दे दी है। नया नया प्लांट बन रहा है, पुराना प्लांट गिर रहा है, मोटर पंप जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पूर्व में सरकार जो है हम लोगों को बाजार फीस वेतन के मद में छोड़ देते थे, मगर ये सरकार जब से बनी है तब से हम लोग को दर दर के ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया गया है। बाजार फीस अभी तक नहीं छूटा है। इधर दुर्गा पूजा आ रहा है, पर्व त्योहार में भी बाल बच्चा भटक मैंने कपड़ा इत्यादि के लिए भटकेंगे। और जो है जब मांगने गए हम लोग वेतन मांगने गए तो कहते हैं कि नहीं वित्तीय से ठीक नहीं है, अपने 7वां वेतन ले रहे हैं। हम लोग 7वां वेतन लेने के लिए जो है कहते हैं कि वित्तीय से ठीक नहीं है। हालांकि इस बीच आपको एक खबर दिखाते हैं। झरिया से जुड़ी हुई शहर के दोहरे हत्याकांड को लेकर धनबाद के एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारी भौरा गौरखुट्टी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस शंकर रवानी और उनकी पत्नी की हत्या को लेकर हर एंगल से हर बिंदु की जांच कर रही है। मृतकों के बेटे के बयान के आधार पर 7 नामजद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह बदले की कार्रवाई ही लग रही है। दरअसल 3 साल पहले भी रेनबो नॉन बैंकिंग कंपनी के चेयरमैन धीरन रवानी की भी इसी भौरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान जो अभी के मृतक शंकर रवानी है, उनके बेटे कुणाल रवानी पर इस बात का आरोप लगा था और उसी दौरान जैसे लोगों की जानकारी मिली कि कुणाल रवानी थे, भीड़ ने कुणाल रवानी की पीट हत्या कर दी थी। इसलिए पुलिस पूरी तरह से उसी रंजिश के एंगल से ही इसे जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन फिलहाल इस पर बहुत ज्यादा कुछ पुलिस के पास भी नहीं है, तो फिलहाल वो हर एंगल से ही इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। मृतक दंपति के बेटे के द्वारा कांड दर्ज किया गया, जिसमें उसने 7 लोगों के बारे में उनका दावा जो उनके गुतिया लोग ही हैं उनके ऊपर उसने इस पूरे घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। लेकिन उसके बावजूद हम लोग बाकी सारे बिंदुओं पर भी छानबीन कर रहे हैं। उनके अलावा वो जो नाम है उसके अलावा भी बाकी कोई भी दूसरे सर्कमस्टेंसेस जो हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इस केस को एक्चुअली ब्लाइंड केस मान करके ही अनुसंधान कर रहे हैं। कि पहले तो वो जो सीबीआई जांच हुआ ये आरटीआई वाला कागज के थ्रू, वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका कारण वो लोग हमेशा मजबूत रहा और अपना हौसला बुलंद रखा ये सब काम करने के लिए। दूसरी बात, भैया का मर्डर हुआ, उसमें वारंट 3 जन अभी भी हैं, बाहर हैं, और बाहर रहते हुए फिर मर्डर कर रहा है, ये अलग हौसला मिल गया उन लोगों को। इधर झरिया के डिगवाडी में हथियारबंद डकैतों ने बीसीसीएल कर्मी को पूरे परिवार समेत बंधक बनाकर उसके घर में लूटपाट की। बीसीसीएल के इस कर्मी को लूटपाट के बाद वो फरार हो गए। बता दें कि हरवे हथियार से लैस 8 की संख्या में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर नकदी, गहने समेत लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद सिंदरी के डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रात में घटना घटी थी, घटना थाना को दी गई है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उनके घर पर आए थे और सामान और पैसे और मोबाइल, इन पहलुओं पर जांच अभी की जा रही है। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। प्रयास है तो इन चीज़ों को हम लोग जल्द से जल्द हासिल करें। मेन गेट को ताला का तोड़ करके घुस गया लोग घर में। हम लोग अलग अलग रूम में सोए हुए थे, सबको
पारी पारी से बंधक बनाया और एक रूम में ले जाकर के पीछे हाथ करके बांध दिया गमछा से। उसके बाद कट्टा दिखा करके मतलब कि रखा था और बोला कहाँ कहाँ सामान रख के बताओ। तो बीसीसीएल कर्मी से हथियार के बल पर लूटपाट। इधर बागोदर में चल रहे 6 लेन सड़क चौड़ीकरण के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने ठप कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण सड़क पर उतरकर मंझिला डी में अंडरपास की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 6 लेन बन जाने से सड़क के दूसरी तरफ मौजूद पिपरा बांध तालाब तक पहुंचना बहुत मुश्किल भरा और जानलेवा हो जाएगा। ये तालाब यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां कपड़े धोने, नहाने से लेकर दाह संस्कार से जुड़े कर्मकांड भी किए जाते हैं। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर विधायक विनोद सिंह भी यहां पहुंचे थे। इधर पुटकी के राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ ने पीबी एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ती नजर आईं। संघ के अध्यक्ष कालीचरण यादव ने बताया कि कोल कर्मियों का आवास रिपेयरिंग एवं बंद खादानों को अविलंब चालू कराने की मांग बीसीसीएल प्रबंधन से की गई है। प्रबंधक की मनमानी नहीं चलेगी। और आगे खबर निरसा की, जहां एसीएल मुगमा एरिया जो कि पिछले कई सालों से घाटे में चल रही थी, अब मुनाफे की ओर चल पड़ी। जहां इस साल एसीएल मुगमा एरिया का लक्ष्य 500 करोड़ मुनाफे का है। एसीएल मुगमा एरिया के महाप्रबंधक बीके सिंह ने कहा कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है और बहुत मेहनत के साथ सारे कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस लक्ष्य को वो हासिल जरूर कर लेंगे। गत साल 350 करोड़ लॉस था। गत साल वो लॉस 100 करोड़ पे आ गया और इस बार का लक्ष्य है हमारा 500 करोड़ प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट रहेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। सभी को स्वस्थ करने में एज ए कॉर्पोरेट हमारा योगदान रहता है और जब हम अच्छा प्रॉफिट में रहते हैं तो हम और अच्छा खर्च कर सकते हैं और अपने पड़ोस को और अच्छा बना सकते हैं। इधर राज्य में सरकारी अस्पतालों का हाल कैसा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन धनबाद का पीएमसीएच यानी एसएनएमसीएच उपेक्षा का ऐसा शिकार बना हुआ है कि इसके दिन कब सुधरेंगे ये कोई नहीं जानता। समय समय पर रिम्स या एमजीएम को लेकर नए फैसले तो आ भी जाते हैं, लेकिन कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर शायद ही कभी कोई ऐसी कार्ययोजना बनी है जो इसका कायाकल्प कर पाने में कामयाब रही हो। हर तरह के संसाधनों की कमी से जूझती इस अस्पताल से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों ये अस्पताल इतना बड़ा होने के बावजूद, अच्छे डॉक्टरों के बावजूद बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। 500 बेड वाले इस अस्पताल को दरअसल 2015 से आउटसोर्सिंग के जरिए मैन पावर उपलब्ध कराया जा रहा है। निजी एजेंसी ने वार्ड नर्सों, स्टाफ बॉय की नियुक्ति तो की, पर अभी भी अस्पताल के हिसाब से कम है। इसी कमी के कारण परिजन और उसके मरीज को काफी परेशानी होती है। हालांकि अस्पताल के प्रिंसिपल का कहना है कि अभी भी कुछ कमियां हैं जो पूरी कर ली जाएगी और पेशेंट को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए डॉक्टर की भी नियुक्ति के लिए सरकार से मांग की गई है। हम लोग का काम है सरकार को बराबर एजेंसी भेजते रहते हैं कि हमारा इतना कमी है। एमसीआई भी पॉइंट आउट करती है, उसी यहाँ पर हमारा रिकॉग्निशन भी 50 से 100 नहीं हो रहा है। तो सरकार के स्तर पर है, सरकार उसको कैसे पूरा करे। सरकार कोई डिपार्टमेंट में कहीं भेजा जाता है, वहाँ पे सही से रिस्पांस नहीं मिलती है। जैसे मुझे ब्लड टेस्ट करानी थी, तो जब यहाँ से मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए गया तो वहाँ से बोला कि नर्स आपको वहाँ पे ब्लड निकाल करके देगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम बोले ये काम आप पहले कह चुकी होती है, अगर टिप देती तो मैं यहाँ पे ब्लड सब ले करके जाता था, करवाता था। आप पेशेंट को अगर मान लिया मेरे साथ कोई आदमी नहीं होता और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती तो मेरी रिपोर्ट तो नहीं मिलती। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज में संसाधनों का अभाव आड़े आ रहा है। ये हम नहीं बल्कि पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सरकार को अविलंब चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के प्रति गंभीर कदम उठाने की जरूरत है।
नर्सों को यही जो कुछ बोला जाता है तो सुनते नहीं है। डॉक्टर आएंगे तो डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर को आप बोलिए, लेकिन डॉक्टर कहाँ है वो तो नर्स को ही पता होगा। नर्स बताएंगे कि हाँ डॉक्टर आने वाले हैं, कब आएंगे नहीं आएंगे, सुबह से डॉक्टर का इंतजार कर। बहरहाल राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाले जिले में सरकारी अस्पताल का ऐसा हाल होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। साथ ही रोगियों के साथ अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। यही वजह है कि लोग प्राइवेट अस्पताल की ओर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार भी धनबाद और उसके आसपास की कई अहम खबरें हमारे पास होंगी। फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। खबर है एक बहुत जरूरी। 3 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर धनबाद नगर निगम को ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन नगर निगम में शौचालय निर्माण टॉयलेट एक प्रेम कथा की तरह है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट पे, और क्यों आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है, जरूर देखिए। 2017 में धनबाद नगर निगम को ओडीएफ फ्री किया गया था, यानी खुले में शौच मुक्त घोषित की गई थी। लेकिन हकीकत क्या है, जरा सा एक नज़र देखिए। धनबाद के श्रमिक चौक के पास में यहाँ पर एक मॉड्यूलर शौचालय बना हुआ। देखिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग मॉड्यूलर शौचालय बनाए गए हैं। लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये शौचालय फिलहाल बंद रहता है। यहाँ पर देखिए ताला लटकी हुई है, और अगर किसी को यहाँ पे शौच की जरूरत पड़ जाए तो या तो वो सार्वजनिक शौचालय पास में बनी हुई है वहां जाने को मजबूर होगा, या फिर ज्यादातर खुले में शौच करने को मजबूर होते हैं। यह है धनबाद शहर के बीच में स्थित श्रमिक चौक। पास में ही ऑटो स्टैंड और भीड़ भाड़ वाला बाजार है। एक सार्वजनिक शौचालय पहले से है। इससे ठीक बगल में लाखों रुपए की लागत से पुरुष और महिला के लिए 2 मॉड्यूलर शौचालय बने हैं, लेकिन इसका उपयोग कितना हो पा रहा है, इसका सबूत इस जंग लगे ताले से मिलता है। दोनों बंद है, महिला वाला भी है, पुरुष वाला भी है। तो अगर किसी को शौचालय जाना होता है तो वो प्राइवेट वाला में जाते हैं, यहाँ वाला, और ये तो बंद ही पड़ा हुआ है। 2 साल हो गया बना हुआ, अभी तक बंद है। तो बना था कितना बार, सफाई सब कुछ हुआ, मगर खुला नहीं है आज तक। खुला कहीं नहीं, ताला कहीं बंद रहता है। आप कैसे बोलते हैं सर, ताला अब जो बनाया उसको खोलना चाहिए, जब नहीं खोल रहा तब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब चलिए धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 में स्थित नई दिल्ली कॉलोनी ले चलते हैं। नाम पर मत जाइए, सुविधा के नाम पर यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो 2 अक्टूबर 2017 को सरकारी घोषणा के मुताबिक धनबाद नगर निगम के सभी 55 वार्ड ओडीएफ फ्री घोषित हो गए हैं, लेकिन शहरी इलाके की एक हकीकत ये भी है कि निगम क्षेत्र के कई बस्ती में अब भी व्यक्तिगत शौचालय के अभाव में सैकड़ों महिलाएं पुरुष आज भी खुले में शौच जाने को विवश है। 90% शौचालय पानी सप्लाई के अभाव में उपयोग लायक नहीं है। कुछ तो घर के गोदाम बन गए हैं, तो कई शौचालय निर्माण इतना घटिया तरीके से किया गया है कि 1 साल में ही ध्वस्त हो गए। पानी के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, जिस शौचालय में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, और हम लोग को एक किस्त पैसा मिला, दोबारा किस्त मिला नहीं। नहीं सोचा कि नहीं, जब शौचालय दिए हैं तो कम से कम पानी की व्यवस्था भी कर दें। तो फिर खुला में शौच मुक्त वाली जो बात है कहाँ पूरा हुआ? कहाँ हुआ, नहीं हुआ। आखिर वही हम लोग का बीमार, माने कि हम लोग का समस्या वही अभी तक लगा ही हुआ है। कैसे आधा बन के रह गया है, किसी को बनाया नहीं अच्छे से, तो पैसा खर्च हो गया। पैसा खर्चा हुआ कि नहीं, का हुआ ये ठेकेदारे जाने। सबसे ये बना है सर, कोई काम के नहीं बना, जो भी बना है देखिए अधूरा में है, कबाड़ी टूटा हुआ भी आधा अधूरा में, बस गोदाम में पड़ा हुआ है। बाकी कोई इसका चालू जब से बना हुआ कोई भी चालू नहीं हुआ। अब जरा धनबाद नगर निगम का हाल जानिए। स्वच्छता को लेकर पिछले 3 वर्ष से निगम ने कई बड़े कदम उठाए। निगम के कुल 55 वार्ड में अब तक 42,000 शौचालय बनाए गए। हालांकि जांच में 6,000 फर्जी शौचालय के मामले भी पकड़ में आए हैं, जिनमें पैसे रिकवरी के लिए नगर निगम को पुलिस थाने का सहारा लेना पड़ रहा है। निगम के शहरी क्षेत्र में 67 सार्वजनिक और 71 सामुदायिक शौचालय निर्माण कराए।
अब जरा पिछली रघुवर सरकार में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और उनके अधिकारियों की टीम द्वारा उद्घाटन किए गए सामुदायिक शौचालय पर नजर डालिए। जब न्यूज 11 की टीम ग्राउंड रियलिटी जानने पहुंची तो कई सामुदायिक शौचालय में ताला लटका मिला और कई पुरुष और महिलाओं ने बताया कि वे अब भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। गलत भुगतान वो लोग लिए नहीं है, कुछ यहाँ के इंटरनल कमियों के चलते वो लोग के अकाउंट में पैसे ज़्यादा चले गए थे, तो उन लोग को फिर जैसे फाइलों में हमने देखा कि उन लोग को नोटिस निर्गत किया गया है और बहुत लोग पैसा जमा किए हैं और हर रोज़ 1, 2, 3, 4, 5 लोग आके अपना ड्राफ्ट से वापस ले लेते हैं। बताया जा रहा है कि 85 लाख रुपए की ही रिकवरी हुई। नहीं, उसका अब काउंट क्या है हमको नहीं बताया, काउंट आएगा तो रोकड़ वही से ही क्लियर हो पाएगा। वो तो लिखे हैं न्यूज़ में, आप जो एक पेपर का न्यूज़ का दिखा रहे हैं, तो ये राशि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ऐसा नहीं है। धनबाद नगर निगम में ODF का क्या हाल है, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम पहुंचे हुए हैं धनसार के नई दिल्ली कॉलोनी। नाम से आप देखिए तो लगता है कि काफी VIP कॉलोनी है, लेकिन अगर यहाँ की हालात देखिए तो ODF का क्या हाल है उसको दिखाने के लिए ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर ऐसे 5-5 शौचालय यहाँ पे देखिए बनकर ये आधा अधूरा पड़ी हुई है। ये 2018 से ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसमें अलग अलग व्यक्तिगत शौचालय तैयार किए गए। दरअसल ये भ्रष्टाचार का नमूना है यहाँ पर, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जल्दीबाजी में शौचालय खड़ा कर दिए गए और न तो इस शौचालय में पानी की सुविधा व्यवस्था की गई, न ही सीट तरीके से लगाए गए, न ही किसी में दरवाजे लगाए गए, और आप देखिए कि ज़्यादातर ये यूं ही छोड़ दिया गया। हालात यही है कि धनबाद नगर निगम में आनंद फानन में हजारों शौचालय इस प्रकार से तैयार कराए गए और बाद में पता चला कि शौचालय के कुछ लोग को किस्त पैसा ही नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने अपने घर के अलग अलग नाम पर शौचालय बनवा लिए, अब उस पर रिकवरी की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि धनबाद नगर निगम में ODF अब भी मजाक बना हुआ है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। तो ये है हाल उन शौचालयों का जिसका निर्माण पूर्व की सरकार में कराया गया था, और इसलिए हम बार बार कहते हैं अपना धनबाद में हम उन खबरों को जरूर दिखाते हैं जो धनबाद का सूरत हाल बयां करते हों। धनबाद नगर निगम 13 अक्टूबर से सिटी बसों का परिचालन करेगा। कुल 70 बसों में 12 बसों को चलाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 5 अन्य बसों को मरम्मती के बाद सड़क पर उतारने की भी तैयारी कर ली गई है। वहीं परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। बस में क्षमता से आधे यात्री ही बैठेंगे जिन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही बीच बीच में सीटों को सैनिटाइज भी किया जाना सुनिश्चित करना होगा संचालकों को। तो 12 बसें तो कल से उतर जाएंगे, लेकिन 5 और बसों की उम्मीद है कि जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर वो 5 बसें भी उतर जाएंगी। यानी कुल 17 बसें जल्द ही आम लोगों की सेवा में होगी। इधर बागबारा में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रखंड उपाध्यक्ष भोलू यादव के नेतृत्व में जमकर बवाल काटा गया। भोलू यादव ने कहा कि अगर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो विरोध यहां पे जताया गया है, प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इससे विरोध प्रदर्शन की बजाय हंगामा काटना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। रोजगार को नियोजन देने के संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही मतलब यहाँ जो माय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है, जिसका प्रबंधक राणा चौधरी हैं, उनसे हम लोग नियोजन का डिमांड किए थे, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 1.5 महीने से हमने चिट्ठी दिया था, अभी तक वो वार्ता नहीं किए और अभी हम लोग जा रहे थे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर धनबाद हिंदू मिशन में डीडीसी दशरथ चंद्र दास समेत गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच नए कपड़े वितरित किए गए और भोजन कराया गया। बच्चे हैं वही अभिशाप नहीं है, समाज का अंग है। उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, उसकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए। और कोई भी संस्था अगर इस काम को लेकर के आगे बढ़ते हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और इस अवसर पर व्यवस्था किया गया, इसलिए उस महान आत्मा को
तहे दिल से मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इधर आगामी दुर्गा पूजा और कोविड का प्रकोप देखते हुए बैंक मोड़ थाने और कतरास में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस और समिति के सदस्यों ने आम राय कायम करते हुए इस बात पर सहमति जताई कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही पूजा मनाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि समिति इस बात को सुनिश्चित करे कि उनके सदस्य या कोई पूजा समिति अति उत्साह में कानून का उल्लंघन ना करे, सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करे। तो 2 तस्वीरें बैंक मोड़ और कतरास की। और अपना धनबाद में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर जारी रहेगा। नमस्कार।